अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। उम्मीद करते हैं जी आप मैथ के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, काफ़ी बच्चे मैथ को लेके परेशान होते हैं कि सर जी मैथ में सिर्फ पास होना है, पास किस तरह से होना है। पहले हम उनकी बात करते हैं, उनको 2-3 तरीके बताते हैं कि पास किस तरह से होना है। अगर आप लोगों ने मैथ 10th क्लास में पास होना है तो सिर्फ आप लोगों ने पहले 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और साथ में मसले कर लेने हैं। ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, आप लोग 25 से अब नंबर इजीली ले सकते हैं। मीन 30 प्लस नंबर आप लोगों के राउंड अबाउट 30 आ जाएंगे। ये मैथ में पास होना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत। अब जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ सवाल करने नहीं आते हैं, कहते हैं कि सर हमें तो मैथ आती ही नहीं है, बिल्कुल ही मैथ नहीं आती, तो मैथ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ तरीफ़ों से पास होने वाले और मसला करने वाले, सिर्फ तरीफ़ें जो मैंने आप लोगों को 33 तरीफ़ें चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई वही कर लें, सिर्फ 33 तरीफ़ें वो कर लेंगे तो, और साथ में मसले कर लेंगे, MCQs कर लेंगे, आप लोग ईजिली 30 प्लस नंबर ले सकते हैं। क्योंकि तरीफ़ें भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो अक्सर तरीफ़ें 14 नंबर की या 20 नंबर की, 12 नंबर की, इतने नंबर की तरीफ़ें आ जाती है, 15 नंबर के MCQs होते हैं, 8 नंबर का मसला होता है। और मसले कौन से करने हैं, एक तो बात पहले मसले 9 टोटल मसले हैं। बच्चे कहते हैं सर जी इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात क्या है, टोटल 9 मसले हैं, उन्होंने बता दी कि इनमें से एक मसला कन्फर्म है। अब 5 मसले आप लोगों ने लाजमी करने, 5 कर लें तब भी ठीक है, या 4 कर लें तब भी ठीक है। 5 मसले करने, फिर चैप्टर नंबर 9 को चूज़ करें, इसमें से 5 मसले करें। अगर 4 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर के मसले करने हैं, 4 करने, तो फिर यूनिट नंबर 12 के करें तो वो भी आप लोगों के क्लियर हो। इन दोनों में से एक मसला आना है, तो ये आप लोगों ने मसले कर लेने। अब उनकी बात करते हैं जो कहते हैं सर जी हमने 75/75 नंबर लेने, 75/75 नंबर लेने मैथ में। उनके लिए ये है कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करें। उसके बाद यूनिट नंबर आप लोग आगे वाले जो हमारे पास चैप्टर हैं, यूनिट नंबर 5, 6, 7, इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करें। जो आगे वाले चैप्टर हैं लास्ट में इनकी सिर्फ तरीफे कर ले, तो आप लोगों के 75/75 नंबर आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये नहीं करना चाहते, दूसरे नंबर पे ये है कि यूनिट पहले 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करें, उसके बाद है यूनिट नंबर हमारे पास जी 5 और 6 के लॉन्ग क्वेश्चन करें, और 3 और 4 को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें, और 7 वाला और 13 वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें, और बाकी सारी चैप्टर की तरीफें कर ले, तो वो भी फिर भी 75/75 नंबर ले सकते हैं। और साथ में दोनों मसलों में से मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 9 के मसले करें, क्योंकि वो इजी है, और 5 मसले 4 मसले वो हैं, वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो वो लेंथी हो जाएंगे, इसलिए आप लोग 4 मसले करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 5 मसले करेंगे तो आप लोगों को वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ तो अपने दोस्तों के साथ भी इसका शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।